नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन चौहान लीगल कंसल्टेंट अपनी एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप भारत में रहते हैं और आप अपने माइनर छोटे बच्चे के जो कि 18 साल से कम है उसका नाम बदलना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। बिना इधर उधर जाए इस वीडियो को पूरा देखें और आपको पता चल जाएगा। अगर आप इंडिया के किसी भी राज्य में रहते हैं, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बिहार, 29 स्टेट में से, महाराष्ट्र, किसी भी स्टेट में से अगर आप रहते हैं और आप अपने बच्चे का माइनर का नेम चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं। और वो बिल्कुल आपके सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर चेंज हो जाएगा और बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत से लोग घबराते हैं कि हमारे बच्चे का नाम ये और मतलब पप्पू रख लिया, किसी ने गलत नेम रख लिया है, या फिर उनको नाम पसंद नहीं है और वो नाम चेंज करना चाहते हैं लेकिन कन्फ्यूज़न में है कि भाई आधार में चढ़ गया है, पासपोर्ट में चढ़ गया है, बर्थ सर्टिफिकेट में चढ़ गया है, अब क्या होगा यार, अब हम अपनी आइडेंटिटी कैसे चेंज करें, बच्चे का नाम कैसे चेंज करें। या बच्चा जब बड़ा हो जाता है उसको बुरा लगता है। तो अगर आप अपने माइनर बच्चे का नाम चेंज करना चाहते हैं, गलती से आपने उसका गलत नाम रख लिया है या फिर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसी के बारे में आज बताऊंगा। तो इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उसका नाम है गेजेट नोटिफिकेशन, भारत का राजपत्र। ठीक है, जो गजट नोटिफिकेशन आपको इसके लिए निकलवाना पड़ेगा, भारत का राजपत्र जो है इसके लिए आपको बनवाना पड़ेगा। अगर आप गजट नोटिफिकेशन बनवा लेते हैं तो आपका जो प्रॉब्लम है माइनर का नेम चेंज करने का वो सॉल्व हो जाएगा। अब ये सॉल्व कैसे होगा, गजट नोटिफिकेशन बनेगा क्या और गजट नोटिफिकेशन में लिखा क्या होता है और इसको यूज़ कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले कि इसको बनाया कैसे जाएगा हम वो सेकेंडरी चीज़ पर डाल देते हैं जो कि मेन टॉपिक था हमारा, लेकिन हम बात करेंगे तो यूज़ कैसे जाएगा। जब आपके पास गजट नोटिफिकेशन का सर्टिफिकेट आ जाता है तो आपको सर्टिफिकेट को लेके जाना है। सबसे पहले इसके अंदर लिखा क्या होता है सर्टिफिकेट के अंदर, इस सर्टिफिकेट के अंदर लिखा होता है जब भी गजट नोटिफिकेशन बनाया जाता है माइनर का, क्योंकि बच्चा 18 साल से छोटा है, नीचे है, ठीक है, छोटा है और नीचे है, तो इसके लिए क्या करना होगा, जब छोटा और नीचे होता है तो वो एप्लीकेंट नहीं बन सकता है। जो एप्लीकेंट है वो बनेंगे फादर या फिर एप्लीकेंट बनेगी मदर। तो अब फादर या मदर में से एप्लीकेंट बनेंगे तो मदर और फादर को ही एप्लीकेंट बनना पड़ेगा, बच्चा नहीं बन सकता है। अब जब बच्चा नहीं बनेगा तो मदर या फादर में जब हमने उसको एप्लीकेंट बनाया तो मदर लिखेगी एफिडेविट के अंदर, शपथ पत्र के अंदर, या फादर लिखेंगे मेरा नाम ये, मेरे पिता का नाम ये और मैं यहाँ के रहने वाली हूँ, मेरे बच्चा जिसका नाम ये है, जिसकी उम्र ये है, उसका नाम बदल के मैं ए से बी करती हूँ, मैं उसका नाम केशव से बदल के साहिल करती हूँ, या फिर जो भी आपको नाम पसंद है, और अब से इसको इसी नए नाम से जाना जाएगा। तो आपने एफिडेविट बना लिया और उसके अंदर फॉर्मेट दे दिया। फिर आप एक न्यूज़पेपर में ऐड देंगे, लोकल और नेशनल। लोकल मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आप वहाँ पे लखनऊ में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश के किसी भी न्यूज़पेपर में आप ऐड दे सकते हैं। अगर लखनऊ एडिशन मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर लखनऊ एडिशन नहीं मिलता है तो उत्तर प्रदेश के किसी भी न्यूज़पेपर में आप ऐड दे दीजिए। और एक नेशनल न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता, जो भी नेशनल लेवल पे आते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, जो भी नेशनल न्यूज़पेपर है उसमें ऐड दे दीजिए और उसमें भी आपको यही लिखना पड़ेगा मेरा नाम ये, मेरे फादर का नाम ये और मैं यहाँ की रहने वाली हूँ और मेरे बच्चे का नाम ये, जिसकी एज इतनी, और मैं बदल के उसे ए से बी करती हूँ। जब आप ऐसा कर लेते हैं, ऐसा ऐड छाप देते हैं तो आपके पास दो चीज़ बन चुकी है, एफिडेविट बन चुका है, न्यूज़पेपर में आप ऐड दे चुके हैं। फिर आप बनाएंगे डिजिटल सिग्नेचर सीडी। जब आप डिजिटल सिग्नेचर सीडी के अंदर क्या डाला जाएगा, जो चीज़ आपने शपथ पत्र एफिडेविट के अंदर डाली थी, जो चीज़ आपने न्यूज़पेपर में छपने के लिए दी थी, वही चीज़ आपको डाल देनी है डिजिटल सिग्नेचर सीडी के अंदर। और जब डिजिटल सिग्नेचर सीडी बन जाएंगे तो 3 स्टेप पूरे हो गए, ठीक है। उसके बाद 4 से 5 जो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, कंट्रोलर को पेज बनाना और वो सब बनेंगे। उसका जो फॉर्मेट आप मुझसे ले सकते हैं, हम इस वीडियो के नीचे डालने की कोशिश करेंगे, या फिर आप हमें कॉल करके व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। जब ये सारी चीज़ बन जाती है, इस फाइल को आपको असेंबल करना है। असेंबल करके गज़ट ऑफिस जाना है। अब ये गज़ट ऑफिस कहाँ मिलेगा, तो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, ठीक है, कि कौन से गज़ट ऑफिस आपको जाना चाहिए, ठीक है। तो आप वो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ये मेरे ऑफिस से कॉल करके एड्रेस ले लीजिएगा। और अगर आप हमारी सहायता लेना चाहती हैं तो हमारी टीम की सहायता ले सकते हैं। तो गज़ट ऑफिस आपको जाना होगा, वहाँ पे गवर्नमेंट की फ़ीस पे करनी होगी और ये काम ऑनलाइन भी किया जा सकता है, या फिर आप उसे ऑनलाइन कर लीजिए, ठीक है। आप उसको जो फॉर्मेट है उसको बना के कोरियर कर दीजिए। लेकिन अगर आप ऑनलाइन वाला करते हैं तो उसके अंदर समय बहुत लगता है। अगर उसके अंदर कोई रेक्टिफिकेशन आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो फिर अगर कोई एलिगेशन है सपोज़, तो एलिगेशन के लिए क्या होगा, वो जो गज़ट डिपार्टमेंट एक एलिगेशन लगाएगा कि ब्लड फ़ोटो है या डॉक्यूमेंट में
मिस है या CD टूटा हुआ है या क्रॉस सिग्नेचर नहीं है, XYZ रीज़न देगा और वो लेटर आपके यहाँ भेजेगा। वो झूलते झूलते, आपको पता सरकारी काम है, एक महीने के अंदर आपके पास पहुँचेगा, फिर आप वो डॉक्यूमेंट दोगे और फिर आप उसका रिप्लाई जमा करोगे, फिर कोरियर से, फिर वो पहुँचेगा, फिर वो उससे मैच करेंगे, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। इससे बढ़िया तो आप फिज़िकली चले जाएँ और या फिर हमारे थ्रू कर लें, हम भी उसको फास्टेस्ट वे में कराने की क्षमता रखते हैं कि हम अपने क्लाइंट्स का काम कराते रहते हैं, तो हम आपके बिहाफ पे आपको हेल्प कर सकते हैं और आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं और आपको गज़ट नोटिफिकेशन बनाने में हेल्प कर सकते हैं। अब जब ऐसा कर लिया जाएगा और फाइल जमा कर दी जाएगी, उसके 1 महीने के अंदर सेंट्रल गज़ट की वेबसाइट पे गज़ट आ जाएगा और उसके अंदर लिखा होगा क्लियरली आपका नाम ये, आपके पिता का नाम ये, आप यहाँ की रहने वाली हैं और आपने अपने बच्चे का नाम बदल के, मतलब आपके बच्चे का नाम ये जिसकी एज इतनी है वो A से B कर लिया है, ठीक है भैया, A से B हो गया। यही चीज़ आप लेके जाएंगे स्कूल और स्कूल में देंगे और बोलेंगे जी ये देखो गज़ट नोटिफिकेशन मैंने बनवा लिया, मेरे बच्चे का नाम पहले साहिल था, अब इसको ऋषभ कर दीजिए क्योंकि गज़ट में लिखा हुआ है। वो चेंज कर देंगे, स्कूल कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा क्योंकि सेंट्रल गज़ट केंद्र का कानून है जो कि 29 के 29 राज्य में चलता है। किसी को वीज़ा लगवाना है, किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, इवन नॉट माइनर, जो लोग बड़े हो जाते हैं, जो जॉब करने के लिए जाते हैं, जो वीज़ा लगवाते हैं, जो एजुकेशन के लिए आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, वो गज़ट निकलवाते हैं क्योंकि उनको अपना नाम पसंद नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कुछ अरब कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे वो बोलते हैं कि सरनेम ऐड मैंडेटरी है, आपके पासपोर्ट पे आपका सरनेम होना ही चाहिए, तो व्यक्ति को एक सरनेम जोड़ना ही पड़ता है। भैया नाम तो सारे डॉक्यूमेंट में तो विपिन लिखा हुआ है, अब वो कह रहे कि सरनेम जोड़ो, विपिन चौहान करो, जैसे कि मेरा नाम है, तब हम आपको जॉब देंगे, हम आपको अपनी कंट्री में रहने देंगे, तब अपनी कंट्री का वीज़ा देंगे। तो उस व्यक्ति को करना पड़ेगा ना। अब मेरे एजुकेशन डॉक्यूमेंट में विपिन लिखा है, बर्थ सर्टिफिकेट विपिन लिखा है, तो मुझे बदलना पड़ेगा। तो बड़े के लिए भी गज़ट नोटिफिकेशन निकलवाना पड़ता है और तब जाके वीज़ा और उस वहाँ पे जॉब मिलती है गज़ट नोटिफिकेशन की हेल्प से, क्योंकि गज़ट पे लिखा होता है क्लियरली कि पहले नाम विपिन था, अब मैंने अपना नाम विपिन चौहान कर लिया। तो इसी तरह जब आप गज़ट की कॉपी देंगे तो अपने पासपोर्ट ऑफिस में जाके पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट ले लेंगे, वहाँ पे चेंज हो जाएगा बच्चे का नाम, एजुकेशन डॉक्यूमेंट में चेंज हो जाएगा, हर जगह चेंज हो जाएगा। कई बार कुछ 29 राज्य में से कुछ राज्य कहते हैं कि भैया हमारे पास इतनी बैंडविड्थ नहीं है कि हम रोज़ रोज़ यही काम करें और आप रोज़ रोज़ चेंज करके लाएं। तो जब कोई राज्य बर्थ सर्टिफिकेट में नेम चेंज करने से मना कर देता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, अरे यार बर्थ सर्टिफिकेट में चेंज नहीं हुआ। अरे बाबा कोई टेंशन नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट किसने दिया? गवर्नमेंट ने दिया। गज़ट नोटिफिकेशन किसने दिया? केंद्र सरकार ने दिया। जब सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून का पेपर आपके हाथ में है तो जब भी आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट कहीं देंगे तो बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी के साथ उसके आगे लगाइएगा गज़ट नोटिफिकेशन और तब आप उसको पकड़ाइएगा। तो जो नाम आपके गज़ट नोटिफिकेशन में जो है मेंशन है कि ओल्ड नेम ये था, न्यू नेम ये है, तो आपका न्यू नेम कंसीडर किया जाएगा। नो वन कैन चैलेंज, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देता हूँ कि कोई भी आपको इस चीज़ के लिए रोक नहीं सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार का कानून को चैलेंज करने का मतलब है, आपको तो पता ही है भैया आजकल तो क्या चल रहा है, ठीक है, उसकी बात नहीं करते हैं। तो केंद्र सरकार को नहीं छुआ जा सकता, उसके कानून को नहीं छुआ जा सकता। अभी ये वीडियो 2024 है, क्या पता आपसे 1-2 साल बाद देखेंगे तो हंस रहे होंगे, आपको पता ही है अब BJP का चल रहा है सब कुछ, तो थोड़ा रिलेवेंट हो गया था, माफ़ी चाहूँगा। बट सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट जब होती है तो उसके कानून को साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, वो पत्थर की लकीर होती है हमारे देश के अंदर। तो इसी प्रकार से आपके बच्चे का नाम चेंज हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब अगर आपको फिर भी बहुत से कन्फ्यूज़न हैं, बहुत से क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन कहाँ से मिलेगा फॉर्मेट, तो भैया सिंपल सा है, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं खुद करें, ऑफलाइन आना चाह के करना चाहते हैं खुद करें, ऑनलाइन सपोर्ट चाहिए खुद कराना चाहते हैं, हमारी हेल्प लेना चाहते हैं, एक्सपर्ट्स की हेल्प लेना चाहते हैं, हमारी हेल्प लें और हम आपको पूरी गाइडेंस देंगे। हाँ ऑब्वियसली अगर हेल्प करेंगे तो चार्ज भी करेंगे और चार्जेस पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है, केस टू केस डिफरेंट होता है और हम अपनी कंसल्टेंसी फ़ीस लेंगे और हम आपको असिस्ट करेंगे। योर डोरस्टेप कंपनी आपको इसमें असिस्ट करेगी और गाइडेंस देगी और आपके सक्सेसफुली आपका नेम चेंज कराएगी, ठीक है। तो अगर फिर भी स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो कॉल करिए। एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, समय लगता है, आपसे निवेदन है कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।